बॉस चाहते हैं। ये वो आवाज है जिसने पिछले कई सालों से पूरे देश के दर्शकों के दिलों और दिमाग पर राज किया है। इस दमदार और गहरी आवाज के पीछे जो शख्सियत है वो है विजय विक्रम सिंह। महज एक वॉइस आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक मजे हुए अभिनेता के रूप में भी उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है। जिनके प्रतिनिधि भारत में है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने वॉइस ओवर की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, वहीं अभिनय की दुनिया में भी एक बड़ी पहचान बनाई है। बगैर देरी के अब हम आपको मिलवाते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, विजय विक्रम सिंह। सर, हम जानना चाहेंगे, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपकी करियर की जब शुरुआत हुई है, शुरुआत से जानना चाहेंगे आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पहले टाइम तो पूछा ही नहीं आपने, टाइम बताइए क्या हो रहा है। ऐसे नहीं बताते, टाइम ऐसे बताते हैं, शाम 7:15 आपने बड़ा कमाल का सवाल पूछा। करियर, कौन सा करियर? एक्चुअली मैंने बहुत सारे करियर बदले। जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपकी जो शिक्षा हुई, एजुकेशन हुई, तो उसके बाद आप सैन्य अफसर बनना चाहते थे। तो जी बिल्कुल सर, तो उसके बारे में शुरुआत करना चाहेंगे। जी, सैन्य अफसर बनने का जो सपना था वो शिक्षा के बाद का नहीं था, वो बचपन का था। तो मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं, और शुरू से ही बचपन से ही वो माइंडसेट बना रखा। तो मुझे लगता था कि मैं तो बना ही हूँ आर्मी के लिए। लेकिन 20-21 साल की उम्र में जब पहली बार इंटरव्यू कॉल आया, उसको एसएसबी कहते हैं, सिविल सिलेक्शन बोर्ड, तो एसएसबी कॉल आया तो मुझे लगा अब तो बस फॉर्मेलिटी है, फिर तो हो ही जाएगा। 5 दिन का प्रोसेस होता है। 5वें दिन जब अनाउंसमेंट्स हुए तो मेरा नाम नहीं था, आगे दो लोग का नाम था, पीछे वालों का नाम था। और उस दिन मैं टूट गया, क्योंकि बचपन से 19-20 साल से सपना आपने सजाया हुआ था, वो सडनली आपके आंखों के सामने टूट गया। मुझे पता नहीं था कैसे इसको हैंडल करें, उस फेलियर को नहीं हैंडल कर पाया। उस वजह से जो चुनौतियां आपने कही, वो चुनौतियां आई मुझे वो फेलियर ना हैंडल करने की वजह से। मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं शराब पीने लगा, मैं भयंकर अल्कोहलिक हो गया। तकरीबन 20 साल से 26 साल की उम्र तक का जो दौर है वो मैंने सिर्फ शराब पीकर काटा है। सुनने में आया था कि आपकी बॉडी ऑर्गन्स पे काफी इफेक्ट पड़ा था। बहुत ज़्यादा, इतना इफेक्ट पड़ा कि पैंक्रियास फट गए थे। पैंक्रियास फटने की वजह से मेरा लिवर और किडनी काम करना बंद कर दी, शॉक में चले गए। मेरे को 15% चांस मिला सर्वाइवल का। डॉक्टर ने कहा ये इसके बचने के चांस बहुत कम है, 15% चांस है सर्वाइवल के। और यही मैं बातें करता हूँ अपने मोटिवेशनल सेशंस में भी, कि ज़िंदगी आपको 1% भी चांस दे तो वहाँ से आप रीबिल्ड कर सकते हैं। मैं 15% चांस में 35 दिन अस्पताल में रहने के बाद बच गया। लेकिन वो जो 35 दिन थे उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी सोच बदल दी कि जो है वो अच्छा है। उस 35 दिन ने मुझे सिखाया कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। ज़िंदगी जो है एक्सेप्टेंस और बेहतर होगा। ज़िंदगी एक्सेप्टेंस का नाम है। वो मुझे थोड़ी सी झटके खाकर, मुंह के बल गिर के सीखने को मिला, पर सीखा। उस सीख ने मुझे बनाया वो इंसान जो आज मैं हूँ। उसके बाद मैंने एमबीए तो मैं कर ही चुका था उस दौर में। फिर मेरी एक सरकारी नौकरी लग गई, मैं एमएसटीसी में चला गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में चला गया। मुझे लगा अब लाइफ सेट। लेकिन मुझे क्या पता था कि लाइफ मेरे सामने ज़बरदस्त गूगली फेंकने वाली। लगा कि आपको वॉइस आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि कहीं से तो कीड़ा इसका लगा ही होगा। इसकी शुरुआत हुई इस सरकारी नौकरी के दौरान। किसी मित्र की, महिला मित्र ने मुझसे कहा तुम्हारी आवाज़ अच्छी। मैंने कहा नहीं, मैं गाना नहीं गा पाता। बोले अरे बेवकूफ़, गाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है आवाज़ से। उन्होंने वो मुझे स्टूडियो ले गई और उन्होंने दिखाया कि देखो ये है दुनिया। और फिर मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग मैंने ज़िंदगी में पहली बार करी। बहुत घटिया रिकॉर्डिंग थी ऑब्वियसली, क्योंकि आप पहली बार माइक फेस कर रहे थे। लेकिन उस माइक फेस करने ने मुझे बता दिया कि ये है वो चीज़ जो मैं ज़िंदगी में तलाश रहा था, ये है वो सुकून जिसकी तलाश में मैं था इतने सालों से। वहाँ से मुझे ये हो गया कि अब मैं इसको ट्राई तो ज़रूर करूँगा, नहीं सफल हुआ तो कोई बात नहीं। 3 साल नौकरी करते हुए मैंने तैयारी करी। तैयारी मतलब मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए, मैंने इंडस्ट्री को समझा। और फिर 2009 में, अप्रैल 2009 में अपने बीवी के प्रोत्साहन से मैंने नौकरी छोड़ के ये काम शुरू कर दिया। डांस इंडिया डांस सीजन 1 मेरा पहला शो था। 2010 में, 1 साल बाद ही मुझे बिग बॉस में शो के नरेटर का किरदार मिल गया करने को, दूसरी आवाज़ शो की। और तब से मैं बिग बॉस से जुड़ा हूँ और वहाँ से ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो गई। क्यों? अच्छा सर, एक सवाल ये रहेगा कि जैसा कि लोग जानते हैं कि बिग बॉस की जो आवाज है वो शायद बिग बॉस ही है, ये लोगों की भ्रांति है या फिर इसमें क्या सच्चाई है? एक तो बिग बॉस में 2 आवाज़ें हैं, एक कंटेस्टेंट से बात करती है, एक मैं जो ऑडियंस से बात करती है। दूसरी बात, शो को क्रिएटिव टीम चलाती है, आवाज़ें नहीं चलाती हैं।
आवाज़ें पहचान इसी से हो रही है। जरूरी है, उसका कोई मुझे मलाल नहीं है, लेकिन कभी कभी दुख होता है जब लोग ये फ़र्क नहीं समझते हैं और हर चीज़ के लिए हमको जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जब प्यार मिलता है तो साथ में थोड़ी सी अगर कांटे भी गुलाब के साथ आ जाएं तो गुलाब की खूबसूरती कम नहीं होती। तो वो कांटे भी स्वीकार, हाथ जोड़कर स्वीकार। कभी कभी थोड़ा लिमिट क्रॉस हो जाती है, लेकिन इट्स स्मॉल प्राइस टू पे फॉर द लव दैट आई गेट, सो दैट्स ऑलराइट। आपने जैसे कि वॉइस आर्टिस्ट के तौर पे काम किया है, जब आपकी जर्नी शुरू हुई थी और बिग बॉस शो मिलने से पहले क्या लाइफ में उतार चढ़ाव रहा है काफी इस फील्ड में भी, और अभी भी क्या स्थिति रहती है? शुरुआत जब हुई करियर की तो क्योंकि मैंने रिस्क लिया, रिस्क नहीं लिया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया। मैंने पहले कॉन्टैक्ट बनाया नौकरी करते हुए। मैंने ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के वड़ा पाव खाने लगा और स्ट्रगल करने लगा, वो सब नहीं किया मैंने। कुछ बेस बनाया। और दूसरा, मेरी वाइफ भी उस समय नौकरी कर रही थी। स्ट्रगल ये था कि जो लाइफस्टाइल के हमें आदी हो गए थे उसको थोड़ा डाउनग्रेड करना पड़ा, क्योंकि शुरू में आप उतना पैसा नहीं कमाते। मैं नौकरी में बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा थी कि वो, उसको मैं स्ट्रगल नहीं कहता, वो एक फेज था जिंदगी का। वो एक साल में वो भी खत्म हो गया, ठीक ठाक पैसे आने लगे। 2013 में वाइफ ने भी नौकरी छोड़ दी। फिर सब फिल्मों में भी काम किया है। हाँ सर, कर रहे हैं आप, लगातार वेब सीरीज में भी आप आ रहे हैं सर, कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं, अरे कानपुर लौंडा आए और ये बड़े बड़े स्टारों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है। इससे अच्छा तो कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता हमारे लिए, पहली बात। दूसरी बात, वो करते हुए मैं अभिनय कर रहा हूँ और ठीक ठाक कर ले रहा हूँ। ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। तो मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया अदा करने का कारण है। सिर्फ और सिर्फ मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी कुव्वत दी और समय समय पर इतनी अकल दी कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आई मैंने उसको मना नहीं किया। जब अभिनय का पहली बार आया तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार करें कि ना करें, मैंने चलो देखा जाएगा। जब करने लगा तो मुझे लगा कि ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो ट्रेनिंग, और आज तब से आज तक ट्रेनिंग करता रहता हूँ, वर्कशॉप्स करता रहता हूँ। और ईश्वर की अनुकंपा है कि बड़े बड़े सितारों के साथ, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, अब मैं जल्दी दूसरी फिल्म करने जा रहा हूँ सनी देओल जी के साथ। सनी देओल जी के साथ एक फिल्म मेरी आने वाली है और एक दूसरी फिल्म अभी शूट हम करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जर्नी कमाल की रही है। और इसके अलावा मेरे करियर के और भी आयाम है जो शायद आप नहीं जानती होंगी, कि बहुत कम लोगों को पता है। जैसे मैं ट्रेनिंग कराता हूँ वॉइस की और कम्युनिकेशन की, और मैंने शर्वरी वाघ, संजना सांगी, मैंने सुष्मिता मैम को भी टिप्स दिए, वो मुझे टीचर बोलती हैं। मैंने इमरान हाशमी के साथ एक सेशन किया हुआ है वॉइस पर, उनकी अगली फिल्म के लिए। तो मैं एक्टर्स को भी ट्रेन करता हूँ। तो ये मेरे सपने जैसा है। और तीसरा, मेरा कैट में MBA के दौरान स्कोर था 93 परसेंटाइल। तो 93 परसेंटाइल में IIM से कॉल नहीं आती है, IIM से आती है 99 परसेंटाइल। पर ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि पिछले 2 साल से मैं IIM इंदौर में जा रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस करने के लिए। मैं कंडक्ट करता हूँ, मैं टीचर, फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी के समझ लीजिए आप। तो एक आदमी जो एक समय शराब में मरा जा रहा था, एक समय जिसको जिंदगी के 15% चांस थे, जीने के 15% चांस थे, आज वो इतना कुछ कर ले रहा है। वही मेरे लिए बहुत है, वही मेरे लिए किसी नोबेल प्राइज से, किसी फिल्म फेयर से कम नहीं है। जब से आपने करियर की शुरुआत की तब से लेकर के अभी तक परिवार का सपोर्ट लगातार बना रहा आपके साथ? लगातार बना रहा, वो सपोर्ट नहीं है, वो हमारे साथ चल रही हैं, वो पिलर हैं। कई बार वो चलाती हैं, हम फॉलो करते हैं। करियर मेरा है पर वो हमें दिशा देती हैं। एक्टिंग का करियर में जब ट्रेनिंग की मैं सोच रहा था तो 1 लाख फीस भरनी है, कैसे करेंगे, वो जाके भर आई। वो भर आई जाकर, बोली जाइए करिए, पैसा वापस कर दीजिएगा हमें। तो वो पुश, जो धक्का मारना होता है ना, पॉजिटिव धक्का, वो वहां से मिलता है। जो युवा पीढ़ी आ रही है जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आजकल हम देख रहे हैं सर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे पास उपलब्ध हैं जिस पर लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। लेकिन अगर एक आर्टिस्ट बनना है किसी को, खासकर अगर वॉइस आर्टिस्ट बनना है या फिर एक्टर बनना है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या आप सर उन्हें गाइड करेंगे? ये ग्लैमरस प्रोफेशन है, तो अगर आप ग्लैमर की वजह से आ रहे हैं तो तुरंत चले जाइए, आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इसमें जो है बहुत घिसना पड़ता है, खून बहाना, खून मतलब लिटरली नहीं, पर खून पसीना बहाना पड़ता है। और कभी कभी बस टिके रहना पड़ता है, कभी कभी बस टिके रहना पड़ता है। विनीत सिंह, जिनको छावा से इतनी पहचान मिल गई, उनका एक उससे ठीक पहले इंटरव्यू आया था कि मैं कब तक स्ट्रगल करूँगा। 14-15 साल से वो इंसान, उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको उसके तुरंत बाद एक ऐसी फिल्म मिल गई जो सुपर डुपर हिट हो गई। तो सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके पीछे वो बहुत बड़ी जर्नी होती। कभी कभी उस जर्नी के बाद भी वो सफलता नहीं मिलती जो आप सोच के आते हैं।
तो लगे रहना है कन्विक्शन के साथ। सर अगर हम बात आपकी कुछ पसंद की कर लेते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको घूमना कहाँ पसंद है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। खाने में देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश हम आते हैं, कानपुर लखनऊ आते हैं तो खस्ता जरूर खाते हैं यहाँ का, वो मुझे बहुत पसंद है। उसके लिए मैं कोई भी डाइटिंग छोड़ सकता हूँ। मुझे जलेबी बहुत पसंद है, अब कम कर दी है, पहले तो मैं कभी कभी लंच करता था जलेबी और दही का। और मुझे नॉन वेजिटेरियन थोड़ा सा तंदूरी चिकन वगैरह बड़ा पसंद है। उत्तर प्रदेश से ही मतलब कि ताल्लुक रखता है कानपुर से, तो आपका लखनऊ में भी मतलब आना जाना लगातार रहता है। अब हम अगर हम जानना चाहें सर आपसे कि आपने पिछले 5 से 10 सालों में सर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या अंतर देखा सर? बहुत ज़्यादा अंतर देखा है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पर बहुत हो रहा था, लेकिन पिछले 5 सालों में उस डेवलपमेंट ने, उस विकास ने बहुत अलग रफ्तार पकड़ ली है। ये इस शहर की दशा और दिशा बदल रही है, इस शहर का स्वरूप बदल रहा है, इस शहर का रूप बदल रहा है, इस पूरे प्रदेश का स्वरूप बदल रहा है। आपको ना केवल लखनऊ की, मैं बनारस की बात बताता हूँ। मैं BHU का पढ़ा हूँ 2002-2004, 2 साल मैंने बनारस में बिताए थे। तब हमें लगता था इस शहर का कुछ नहीं हो सकता। आज मैं बनारस जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, और हर साल एक नया बनारस दिखता है मुझे। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये डेवलपमेंट, और देख के बड़ी खुशी होती है कि मेरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा कि एक्टर हमारे साथ मौजूद थे, और एक कहावत है ना, कही जाती है ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो लोग क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित होती है इनकी जर्नी के ऊपर। जैसा कि देखा गया कि इन्होंने शुरुआती जर्नी में बहुत ही मेहनत किया, संघर्ष किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और साथ ही एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जो नींव है वो मजबूत करनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, आज की खबर लखनऊ।